दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों बीएड के समर्थन में बीजेपी नेता आ चुके हैं। विधानसभा में प्रकरण उठाया गया है और साथ ही साथ ट्विटर पर ट्रेंडिंग में रहा है कल की डेट में बीएड बनाम बीटीसी। चयनित बीएड ब्रिज कोर्स मामले में सचिव का जवाब आ चुका है। 3 भर्तियों की आवेदन तिथि बढ़ाई गई है और वकीलों की सभी मांगे मान गई है सरकार। तो चलिए दोस्तों सारी अपडेट्स को एक साथ देख लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, शिक्षक भर्ती परीक्षा में सम्मिलित सभी अभ्यर्थियों का परिणाम हो घोषित, विजय कुमार सिन्हा। तो पटना से बड़ी अपडेट है। बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष श्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा है कि शिक्षक भर्ती परीक्षा में बीएड वाले अभ्यर्थियों का परिणाम लंबित रखने का निर्णय सरकार की मनमानी को दर्शाता है। श्री सिन्हा ने कहा कि लाखों बीएड अभ्यर्थी शिक्षक भर्ती परीक्षा में सम्मिलित हुए। आवेदन देने और परीक्षा में बैठने तक इनको कुछ नहीं कहा गया, लेकिन परीक्षा हो जाने के बाद न्यायालय के नाम पर परिणाम रोका जा रहा है। यह अनुचित और भेदभावपूर्ण निर्णय है। श्री सिन्हा ने कहा कि बीएड वाले अभ्यर्थियों का परिणाम जारी कर सरकार उन्हें मध्य माध्यमिक, उच्च माध्यमिक विद्यालयों में रिक्त पदों के शिक्षक के पद पर नियुक्ति कर सकती है। उन्हें इन विद्यालयों में नियुक्त करने पर कोई रोक नहीं है, लेकिन सरकार उन विद्यालयों के लिए दूसरे तीसरे चरण की शिक्षक भर्ती परीक्षा पर अड़ी है। श्री सिन्हा ने कहा कि शिक्षा विभाग की अराजकता किसी से छुपी नहीं है। ऐसे में इनके द्वारा किसी संतुलित निर्णय की अपेक्षा नहीं है। बहाली के नाम पर इनकी नौटंकी राज्य जनता देख रही है। समय आने पर इन्हें सबक सिखाएगी। तो बीएड के समर्थन में कहीं ना कहीं विधानसभा में पटना की मुद्दा उठ चुका है। और कल की डेट में देखा जाए दोस्तों, आज़ाद समाज पार्टी के प्रमुख चंद्रशेखर की तरफ से भी ये मुद्दा उठाया गया है। और यहाँ पर दोस्तों इन्होंने ये कहा है कि आज़ाद समाज पार्टी काशीराम किसी भी कीमत पर करोड़ों युवाओं के भविष्य को बर्बाद नहीं होने देंगे। एक युवा नेता होने के नाते मैं बेरोजगारों के दर्द को बड़ी अच्छी से तरीके से समझता हूं। यदि छात्र हित की हमारी ये मांग शीघ्र नहीं मानी गई तो प्रदेश की सभी राजधानी में आंदोलन कर महामहिम राज्यपालों को हम ज्ञापन देंगे। अंततः दिल्ली में बड़ा आंदोलन कर महामहिम राष्ट्रपति को भी हम ज्ञापन सौंपेंगे। हालांकि कल की डेट में बीएड वर्सेस बीटीसी मामला छिड़ गया और बीएड और बीटीसी दोनों ने चंद्रशेखर के खिलाफ और समर्थन में आवाज़ उठाई। संविधान विरोधी चंद्रशेखर हैशटैग काफ़ी तेज़ी से ट्रेंडिंग में रहा। 111 के ट्वीट से लगभग 111 के ट्वीट्स यहाँ पर हुए थे 10 बजे तक। इसके बाद आई थिंक ज़्यादा हुए हैं, लगभग 200 के ट्वीट्स पहुँच ही गए होंगे। और ठीक दोस्तों इसी प्रकार से जो ट्वीट का मामला बीटीसी की तरफ से देखने के लिए मिला, ठीक उसी प्रकार से बीएड की तरफ से भी जो ट्वीट का मामला है वो चलता रहा। और दोस्तों देखा जाए तो बहुत ज़्यादा ट्वीट्स बीएड के तरफ से भी करे गए हैं। और यहाँ पर बीएड छात्रों की तरफ से दोस्तों लास्ट में काफ़ी ज़्यादा ट्वीट आए थे। संविधान की आवाज़ चंद्रशेखर, इस हैशटैग के नाम से 156 के ट्वीट्स ये और भी बढ़ गए होंगे। तो आप लोग देख सकते हैं, बहरहाल दोनों ने काफ़ी तेज़ी के साथ इन मुद्दों को ट्रेंड कराया था। कहीं न कहीं दोस्तों अब बीएड का मामला फिर से एक बार जो है रफ्तार पकड़ रहा है। और देखा जाए तो सरकार से डायरेक्टली मांग की जा रही है, तो बीएड के लिए कोई ना कोई रास्ता निकाल के सरकार लाए। और ऑर्डिनेंस की मांग जो है वो अब प्रमुखता से उठाई जा रही है। दोस्तों देखा जाए तो चयनित बीएड के ब्रिज कोर्स मामले में सचिव साहब का जवाब आ चुका है। यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं, सूबे के परिषदीय स्कूलों में 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती में चयनित बीएड योग्यताधारी शिक्षकों को 6 महीने का ब्रिज कोर्स कराने की तैयारी थी। इसके लिए कवायद भी शुरू हो गई थी, लेकिन मामला कोर्ट में आने के बाद से अब तक ब्रिज कोर्स कराने को लेकर अधिकारी मौन हैं। मामले में सचिव बेसिक शिक्षा परिषद प्रताप सिंह बघेल ने निर्देश जारी किया है कि 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला कोर्ट में योजित है। मामले में आगे सुनवाइयां हैं, इस वजह से इस प्रकरण में अभी कोई व्यवस्था नहीं है और ये प्रकरण पोषणीय नहीं है। ऐसे में बीएड डिग्री धारकों को फिलहाल ब्रिज कोर्स नहीं कराया जा सकता है। तो कोर्ट का हवाला देकर के ब्रिज कोर्स को टाल दिया गया है।
दोस्तों, सहायक नगर नियोजक, स्टाफ नर्स आयुर्वेद और स्टाफ नर्स भर्ती, इन 3 भर्तियों के आवेदन की जो अंतिम तिथि है वो बढ़ा दी गई है। लोक सेवा आयोग ने तकनीकी कारणों से जो डेट है वो बढ़ा दी है। दोस्तों, एमटीएस की परीक्षा कल की डेट में ख़त्म हो चुकी है और 45.75% उपस्थिति देखने के लिए मिली है। 1 सितंबर से 3 पालियों में कराई गई ऑनलाइन परीक्षा यूपी और बिहार के 20 शहरों में बनाए गए थे 96 केंद्र। दोस्तों, मुख्य सचिव की अध्यक्षता में वकीलों संघ हुई बैठक, सरकार ने सभी मांगे मानी, वकीलों की हड़ताल खत्म। तो हापुड़ में वकीलों पर लाठीचार्ज के बाद 30 अगस्त से प्रदेश में चल रही वकीलों की हड़ताल वापस हो गई है। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में लोक भवन में वकीलों के साथ हुई बैठक के बाद स्पेशल डीजीपी कानून व्यवस्था प्रशांत कुमार ने कहा कि वकीलों की मांगें मान ली गई हैं। उन्होंने कहा, अधिवक्ताओं के साथ बैठक में सभी बिंदुओं पर गंभीरता से विचार किया गया। वार्ता पूरी तरह सफल रही और सभी बिंदुओं को समझकर हड़ताल वापस भी ले ली गई है। दोस्तों, ये दर्शाता है कि किस प्रकार से अगर मांग की जाएगी तो यहाँ पर मानी भी जाएगी। देखिए, हड़ताल हुई, लाठीचार्ज हुआ और बहुत सारी चीज़ें घटित हुई, लेकिन लास्ट में सभी वकीलों की जो मांगें हैं वो मान ली गई। 1-2 नहीं, सारी की सारी मांगें सरकार की तरफ से मान ली गई हैं। तो ठीक इसी प्रकार से संवैधानिक तरीके से बीएड और बीटीसी छात्रों को भी आवाज़ उठानी चाहिए और शिक्षक भर्ती के संबंध में आवाज़ बड़ी तेज़ी के साथ बुलंद करनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों यही मौका है। 2024 लोकसभा चुनाव है और उसके पहले पहले जिसका जो काम होना होगा वो काफ़ी तेज़ी के साथ हो जाएगा। सबसे बड़ा मुद्दा है ओपीएस का, और यहाँ पर देख सकते हैं कमिटी टू रिव्यू द पेंशन सिस्टम फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़। इसके लिए केंद्र सरकार ने कमेटी का गठन कर दिया है जो कमेटी रिव्यू करेगी ओपीएस के बारे में। तो देख सकते हैं दोस्तों किस प्रकार से प्रेशर पड़ रहा है। 5 सितंबर को ये कमेटी गठित करने से के संबंध में जो लेटर है वो जारी किया गया। 11 सितंबर को ये जो है हर जगह पर आया हुआ है। तो कुल मिलाकर दोस्तों देख सकते हैं किस प्रकार से सरकारें मांगों को मानने के लिए तैयार हो रही, कंसीडर कर रही हैं। ज़्यादा देखा जाए जहां पर जनसैलाब है, जहां पर समूह है, वहां पर प्रमुखता से चीज़ों पर ध्यान दिया जा रहा है। तो दोस्तों इस प्रकार से देखा जाए तो सभी लोग अगर मांग अपनी रखते हैं जायज़ तरीके से, संवैधानिक तरीके से, तो एक बेहतर मौका हो सकता है और शिक्षक भर्ती का विज्ञापन भी जारी हो सकता है। तो फिलहाल के लिए दोस्तों ये हो गया आज का इम्पोर्टेंट वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में एक अपडेट छोटी सी है, ये रह गई थी। चयन बोर्ड में नए आयोग का मुख्यालय बनाने की तैयारी हो रही है। राज्यपाल से विधेयक को मंजूरी मिलने के बाद जल्द क्रियाशील होगा नया आयोग। देखा जाए उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड परिसर को नए शिक्षा सेवा चयन आयोग का मुख्यालय बनाने जाने की जो तैयारी है वो हो रही है। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड और उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा आयोग को नए आयोग में समाहित किया जाना है। ऐसे में चयन बोर्ड परिसर को नए आयोग का मुख्यालय बनाने के लिए प्राथमिकता दी जा रही है। तो बहुत जल्द ये जो है अस्तित्व में आ जाएगा और काम भी करने लग जाएगा। तो इसके लिए भी स्पेशल बधाई है सभी प्रतियोगी छात्रों के लिए। तो फिलहाल के लिए चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।